हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में शामिल अनुसूचियों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, जो संविधान बना था और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो आने वाले समय में, वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो हमें विभिन्न समय पर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे जो जो विषय की आवश्यकता हमें हुई तो उसी विषय के अनुसार हमने अनुसूचियों को जोड़ा। तो वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, तो हम यही जानकारी के लिए बात करें कि हमारे संविधान में कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या विषय शामिल है। ठीक है, तो हम सब बात करने वाले हैं अनुसूची के बारे में, कौन सी अनुसूची में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहली इस अनुसूची की अगर बात करें तो पहली अनुसूची हमारे संघ और राज्य क्षेत्र शामिल है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, ये पहली अनुसूची का विषय है। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी अनुसूची की हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में होते हैं वेतन और भत्ते। जो हमारे भारतीय संवैधानिक पदों पर जो विभिन्न प्रकार के मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी या जितने भी हमारे भारत संवैधानिक पद हैं, उनमें जो पद पर तैनात होते हैं उनके वेतन और भत्ते हमारे जो है दूसरी अनुसूची के तहत ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो तीसरी अनुसूची में हमारे शामिल होती हैं शपथ। इसका विषय है शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ में शामिल है कि विभिन्न प्रकार के मतलब पद होते हैं संवैधानिक। फिर मैं यही बात कहूँगा कि जो शपथ विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पद हैं उनमें उनकी शपथ, जैसे प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, सभी प्रकार के मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ है, इसके बारे में जानकारी में तीसरी अनुसूची में मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। तो अगली अनुसूची हमारी है चौथी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में होती है, विषय है इसका राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। हमारे मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, कौन सा प्रोसेस है, इसके बारे में जानकारी में चौथी अनुसूची में मिलती है। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति, जनजाति, जाति जनजाति के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि इनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भी मतलब इनके विशेष प्रावधान है, इनको आरक्षण इसके बारे में जानकारी पांचवी अनुसूची में मिलती है। ठीक है, और हम बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। जो हमारी अगली अनुसूची है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में हमारे 4 स्टेटों के बारे में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, इनके लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे ये माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की विशेष सांस्कृतिक निर्जातीय आदिवासी रहते हैं, यानी कि उनकी अपनी एक संस्कृति है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो उनको कुछ मतलब उनको अधिकार दिए गए हैं जिससे उनकी भूमि का कोई अधिकार नहीं कर सकता। इसके प्रकार की जानकारी उनके हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में दिया गया है आवास संचरण का अधिकार, लेकिन यहाँ जाने के लिए हमें पहले अनुमति लेनी होगी, तभी हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। जो हमारी अगली अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति पृथक्करण दिया गया है। शक्ति पृथक्करण जो हमारे भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण दिया गया है। शक्ति पृथक्करण किस प्रकार दिया गया है कि इसमें 3 अनुसूची शामिल हैं। ठीक है, एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। तो हम बात करते हैं संघ सूची में जो शामिल विषय हैं, उन संघ सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है। और इसी प्रकार राज्य सूची के विषय में शामिल जो भी विषय हैं उसमें विधि बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत दोनों संघ एवं राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। यदि किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर यदि राज्य और संघ दोनों विधि बना दें तो यहाँ पर संघ की विधि को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, और हम बात करूँ तो कुछ इनके जो वर्तमान विषय के बारे में अगर बात करें, संघ सूची में कितने वर्तमान विषय हैं, कितने मूल में थे। संघ सूची की अगर बात करें तो मूल में थे
97 विषय, जो वर्तमान में हो गए हैं, वर्तमान में है 98 विषय। ठीक है, और बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। तो इसी प्रकार राज्य सूची की अगर बात करें तो मूल अनुसूची में है, इसके मूल में है 66, और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इसके विषय को घटाकर जो है 61 कर दिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में मूल में थे 47 विषय, लेकिन वर्तमान में इसके कर दिए गए हैं 52 विषय। ठीक है, इसके 5 विषय बढ़ा दिए गए हैं, जो राज्य सूची के में 5 घटाए थे, इसमें 5 बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में हमारे भाषाएं दी गई हैं, जो भाषाएं हमारे संविधान में शामिल हैं उनके बारे में दी गई हैं। इसी प्रकार बात करें तो भाषाओं की जो मूल भाषाएं शामिल थी हमारे संविधान में बहुत सी हमारी 14। ठीक है, जो वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी जो भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया, भाषाओं को संविधान में शामिल करने को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो मांग की गई, उससे हमारी भाषाएं हो चुकी हैं 22। ठीक है, ये तो हमारी मूल जो संविधान में शामिल थी, ये 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में शामिल थी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन किए गए, विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची जोड़ी गई। ये कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची। ये जोड़ी गई हमारे फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन हुआ, और जिसके अंदर हमारे अनुसूची जोड़ी गई, इसको बोलते हैं भूमि सुधार। ये अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। अब मैं इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूँ कि ये ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी भी शामिल विषय को इस आधार पर अनुचित नहीं ठहराया जा सकता कि जो है ये मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस विधि में जो सूची है, इस अनुसूची में शामिल किसी विषय को इस आधार पर अनुचित नहीं ठहराया जा सकता न्यायालय के द्वारा कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। और इस प्रकार अगली बात करते हैं, अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 10वीं अनुसूची में शामिल ये हो गए, ये जुड़ी थी 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत। ठीक है, 1985 में जोड़ी गई, जिसके अंदर क्या शामिल था, दल बदल निरोधक कानून शामिल किए गए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें संसद में स्थायित्व लाने के लिए हमें दल बदल निरोधक कानून की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसमें होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, यदि अपने दल से दल छोड़कर किसी अन्य दल में जाना चाहता है, तो इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई सदस्य, कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ मताधिकार का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ बोलता है, तो हमारे जो सदन है, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, तो सभापति को यह अधिकार है कि वो उसके सदस्य को अयोग्य ठहरा सकती है। ठीक है, ये दल बदल निरोधक कानून इसमें 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए। अब बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में, जो हमारी 11वीं अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची में हमारे जोड़ा गई 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। इस अनुसूची में क्या है, इसमें है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज में क्या है कि शासन को विकेंद्रीकृत रूप प्रदान करने के लिए, शासन को विकेंद्रीकृत, जो हमारे महात्मा गांधी जी की जो है उनकी इच्छा थी कि शासन को केंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, केंद्रीकरण ना हो, शक्ति किसी मुट्ठी वाले लोगों के हाथ में ना हो, शासन में जनता की भागीदारी हो, इसी के लिए पंचायती राज को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज में क्या है, ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, मंडल स्तर पर किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है, तो खंड स्तर पर जो चुनाव किए जाते हैं वो इसमें पंचायती राज में शामिल है। पंचायती राज के विषय की अगर बात करूं तो इसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, पंचायती राज में। और इसके अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दी गई है। ठीक है, और अगले अनुसूची के बारे में बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची के बारे में जो हमारी लास्ट अनुसूची है, तो इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या था, नगर पालिका जोड़ा गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस विषय के बारे में। जिस प्रकार ग्राम पंचायत जोड़ी गई थी ग्रामों में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए, उसी प्रकार नगरों के विकेंद्रीकरण के लिए इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया। जिसमें बात करूं तो इसमें विषय हैं, इसमें 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, एक मिनट में एक चीज़ देख लेता हूं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 29 पे से लिखे थे ना मैंने, हाँ 29 पे से ही लिखे हैं। ठीक है, इसमें 18 विषय शामिल हैं और इसके अनुच्छेदों की अगर बात करूं तो इसमें अनुच्छेद हमारा जो है 243 पी से शुरू होकर 243 जेड जी तक है। ठीक है, ये कुछ हमारी अनुसूची थी, 12 अनुसूची मैंने आपको बताई। ये कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।